प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए आज सूक्ष्ममापी अंतर और कुछ जो कल पेपर है बीएचएल का उसके बारे में डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, और कुछ कोशिश करूंगा बताने की कल क्या आने वाला है, किस तरह से पेपर हो सकता है उसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, इधर देखिए, सबसे पहले सूक्ष्ममापी अंतर है, और सूक्ष्ममापी अंतर के अंतर में सबसे पहले आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ लिखा गया है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और टूथ माइक्रोमीटर। आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जो आपको दिखाया गया है ये और स्क्रू माइक्रोमीटर, इनका जो में जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 होता है। तो आप इन सभी का एक ही जैसा लिस्ट काउंट होता है। तो आप इनके बारे में आपको बता रहा हूं कि इधर देखिए, और इंचों में होता है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। आउटसाइड माइक्रोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है। देखिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, टूथ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इन सभी का जो में जो आपके पास जो दिखाया गया है, जो होता है, इसमें होता है 0.01 में इसका सूक्ष्ममापी या लिस्ट काउंट होता है, और इंच में होता है 0.001 इंच। अब देखिए, डिजिटल माइक्रोमीटर होता है। डिजिटल माइक्रोमीटर में में जो होता है 0.001 में इसका लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर, मैट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का भी ये 0.001 होता है। एक बार मैं आपको माइक्रोमीटर के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये वाला जो सबसे आगे वाला भाग होता है जिसमें टिप लगी होती है, ये एनविल होता है, ये स्पेंडल होता है, ये स्पेंडल होता है, और ये पीछे वाला भाग रिचेस्ट होता है, ये थिम्बल होता है जिसमें लर्निंग की होती है, और ये रिचेस्ट स्लीव होता है जिसमें नंबर लिखे रहते हैं। तो आपको ये 0 से 25 वाला ये माइक्रोमीटर है, इसकी रेंज बढ़ती जाती है जैसे हम यूज करते हैं, इस तरह से हमारी यूज बढ़ती जाती है। माइक्रोमीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आता है हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का क्या होता है, इसके बारे में आपको एक बताता हूं। वर्नियर कैलिपर कैसा होता है ये आप जानते हैं सही। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में बताऊंगा आपको। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर डेप्थ गेज या वर्नियर हाइट गेज, इनका जो लिस्ट काउंट होता है 0.2 ये आपको दर्शाया गया है कि इनका जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 इनका लिस्ट काउंट होता है। किसका? तीनों का आप याद कर सकते हैं। वर्नियर और इंचों में 0.01 इंच होता है। डायल कैलिपर्स जो 0.2 से लेकर के 0.1 और कार्य के अनुसार ये चलता रहा। साइन बार होता है जो 1 मिनट में होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो 5 मिनट का होता है, और स्लिप गेज या ब्लॉक गेज बोलते हैं उसका 0.01 इनका लिस्ट काउंट होता है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, आगे कई चीज के बारे में। अब देखिए, कई बार ये आता है कि वर्नियर जो कैलिपर्स होता है ये किसी गहराई को चेक करता है। ये हमारे पास जो डाया होता है ये किसी का डाया को चेक करता है, और इनसाइड होता है ये अंदर का जो हॉल होता है उसको चेक किया जाता है। ये जैसे ये हॉल है मेरा, ये हॉल को चेक करने के लिए, हॉल का डाया को चेक करने के लिए इनसाइड इसका प्रयोग किया जाता है। आपको इसके बारे में, लिस्ट काउंट के बारे में आपको बता दिया गया है किस तरह से होता है। अब आपके पास कई चीज, एक पिछली बार जो क्वेश्चन आया था कि आपके ये ट्राई स्क्वायर का क्वेश्चन आया था, और ये भी वेल्डर में आया था कि ट्राई स्क्वायर का क्या क्या हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जो इसका कोण होता है 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। कुछ चीजें आपके सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे क्या करते हैं। एक बार जैसे कि मान लीजिए ये स्टील रूल है, स्टैंडर्ड स्टील रूल की मोटाई 1.5 होती है। तो इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया था। इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.5 होता है, या 1/2 भी आप बता सकते हैं। अब आप आगे चलते हैं धीरे धीरे कि मैं आपको सबसे पहले ये छोटी छोटी चीजें बताने जा रहा हूं। जैसे ये ड्रिल है, ठीक है। अब ये ड्रिल के बारे में आपको बताता हूं। ड्रिल
का जो एंगल पॉइंट होता है, ये एंगल पॉइंट होता है वो 118 डिग्री होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ड्रो के बारे में आपको यहाँ बता रहा हूं कि इसका एक पक्का आएगा आप लोगों को, ये मेरे को उम्मीद है पूरी। ये जो कोण होता है ये पॉइंट एंगल होता है जो कि 118 डिग्री होता है। इसके बाद में ये वाला जो कोण होता है ये क्लीयरेंस एंगल होता है जो कि साधारण, देखिए क्लीयरेंस एंगल के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि हमका साधारण कार्य के लिए 12 से 15 डिग्री का ये क्लीयरेंस एंगल होता है। और लिप एंगल जिसका कोण का जो आधा होता है, ये कोण का जो आधा होता है ये लिप एंगल होता है 59 डिग्री का होता है। कई बार हम देखिए ये पीछे वाला जो भाग होता है ये रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट एंगल बता दिया मैंने आपको। ये फ्रूट्स होते हैं जो कि चिप्स को बाहर निकालते हैं या कूलेंट को कटिंग पहुंचाने के लिए इसका यूज करते हैं। ये पीछे का हेलिक्स एंगल होते हैं। इसके बाद ये टेपर सेंक होती है, ये नेक होता है जो कंपनी ग्रेड का नाम लिखा जाता है। और ये टीजल एज होता है 120 से लेकर के 35 डिग्री होता है ये एंगल। और थिकनेस जो बीच वाला जो मोटा वाला भाग होता है इसको वेट थिकनेस। और एचआरसी ये हाई कार्बन, जैसे हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का एचआरसी हाई 62 से 65 होती है और हाई कार्बन की 61 से लेकर के 64 होती है। इसी प्रकार आपको इसके बारे में बता दिया गया है। आगे क्या चीज है इसके बारे में आपको समझ में आए चीजें। अब देखिए, आप देखिए ये आपको कैलिपर्स के बारे में मैंने उधर बता दिया है, आप एक बार देख लीजिए। ये वर्नियर स्केल होता है, ये मैन स्केल होता है, ये आपके पास क्लैंप है, ये जा होता है जो कि इनर डायमीटर को, और ये इसके बारे में बता दिया। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि इसका जो एल आकार होता है वो किस तरह से होता है। तो देखिए एल आकार की जब बात करता है तो ये जा वाले से बात करता है, ये क्वेश्चन आया था तो इसके बारे में आपको बता रहा हूं। और ये किसी भी जो पीछे जो बार है हम इसकी किसी गहराई को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।